So our today's topic is telescope, and in previous class we understood about microscope, simple microscope and compound microscope. If you have not gone through that microscope, then you will not be able to understand completely about the telescope. Although I will try to explain you that, but ये मैं इंसिस्ट करूंगा कि आप पहले माइक्रोस्कोप को भी समझें. माइक्रोस्कोप अगर इस क्लास के बाद में आपको कुछ डाउट आए तो एक बार माइक्रोस्कोप वाले लेक्चर को जरूर देखें. तो आज हम लोग टेलीस्कोप देखने वाले. टेलीस्कोप का मेन फंक्शन क्या है? जब भी हम लोग को किसी डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो चार चीजें उसमें बतानी पड़ती हैं. क्या क्या चीजें हैं? प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे काम करता है, पहली चीज ये हो गई. दूसरी चीज हो जाएगी इसका कंस्ट्रक्शन, क्या क्या उसमें पार्ट्स हैं. उसी के बाद उससे रिलेटेड आप डायग्राम को जोड़ सकते हैं, डायग्राम. और फिर द लास्ट वन विल बी वर्किंग, कैसे काम करता है. और वर्किंग में ही साथ में आ जाता है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन या फिर उसका डेरिवेशन, जो भी हम लोग देखेंगे. तो टेलीस्कोप का पहला काम, जो फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीस्कोप किस काम आता है, माइक्रोस्कोप किस काम आता था? टू स्टडी और टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को हमको मैग्नीफाई करके देखना था. तो वो जो छोटे ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, इसके बारे में पिछली बार ही हमने बात किया था कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट छोटा सा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिया था कि यहाँ पे इसमें कुछ लिखा हुआ है. ठीक, ये ऑब्जेक्ट दूर में रखा हुआ है, कहीं पे ऐसा दूर में रखा हुआ है. ठीक, मैं इसे थोड़ा देखना चाहता हूँ, बड़ा कर देखना चाहता हूँ क्या लिखा हुआ है. तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा पास मिलाकर देखूंगा. तो ये पहले ही हमको समझ में आ गया था, जो छोटी चीजें होती हैं उनको हमें देखने के लिए पास मिलाना पड़ता है ताकि वो बड़ा दिखे. ठीक है. अब टेलीस्कोप का काम क्या है? माइक्रोस्कोप का काम क्या था? टू सी द माइक्रो थिंग्स, इजंट इट. जो बहुत छोटी चीजें जो थी उनको हमें देखना था, उनको हमें मैग्नीफाई करके देखना था. छोटी थे तो उसको मैग्नीफाई कर रहे थे. अब टेलीस्कोप में होता है कि बहुत दूर में कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि स्टार्स, मून, प्लैनेट्स. अभी अभी क्या हुआ था, सैटर्न और जुपिटर पास में आए थे. तो बहुत सारे लोग, आप लोग देखे होंगे शायद, आई डोंट नो, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से उसका यूट्यूब में देखे होंगे, या फिर वो तो खुली आंखों से दिख रहा था. आप आसमान में देखते तो एक बड़ा सा स्टार टाइप का दिखता था, और उसके पास में एक छोटा सा स्टार नहीं था, वो एक जुपिटर और सैटर्न थे. जुपिटर सबसे बड़ा वाला डॉट था और छोटा वाला डॉट सैटर्न था. उसको जब हमको देखना है अच्छे से, वो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है, इन्फिनाइट पोजीशन पे है, वो बहुत दूर में कहीं हमको दिख रहा है, मगर हमें वो अब बड़ा दिखना चाहिए. बड़ा कैसे दिखेगा? ऑब्वियस सी बात है कि उसको बड़ा देखने के लिए हमको उसके पास जाना पड़ेगा. जाएंगे उसके पास? आप कैसे जाएंगे? नहीं जा सकते. तो या तो फिर आप उसके पास चले जाओ, या फिर उसके इमेज को पास में ले आओ. उसका जो इमेज बन रहा है, किसी एक ऐसा कुछ डिवाइस बनाओ जो क्या करेगा, जो उसका जो इमेज है कुछ ऐसा रिफ्रैक्शन पैदा करेगा, और उसके कारण जो उसका इमेज बनेगा वो आपके पास बने. आपके पास बने. कितने पास एकदम बन सकता है, कितने सबसे ज्यादा कितने पास बन सकता है जिसके कारण आपको सबसे ज्यादा बड़ा दिखे? तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग पिछले वाले चीज को समझते हैं कि मैंने ये ऑब्जेक्ट छोटा सा जो है लिखा हुआ है उसको पास लाते गया. एक समय ऐसा आया, एक दूरी ऐसी आई जिससे ज्यादा पास में लाऊंगा ना तो मुझे क्लियर नहीं दिखेगा. बड़ा तो दिखने लगेगा, और बड़ा दिख रहा है, और बड़ा दिख रहा है, आंखें में घुसा लो, हाँ बड़ा दिख रहा है, मगर इससे ज्यादा पास लाने पर मुझे क्लियर नहीं दिखेगा. और क्लियर नहीं दिखेगा मतलब सही नहीं दिखेगा. तो एक ऐसा डिस्टेंस जिसके आगे आपको सही मैग्निफिकेशन नहीं मिलेगा, और ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं मिलेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद आ रहा है? उसको हम लोग बोलते थे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो है उसको डी से डिनोट करते थे. अगर पिछली बार वाला याद आ रहा है तो
इसको डी से डिनोट करते थे। ये हमारे आंखों के लिए नियर पॉइंट के बराबर होता है। नियर पॉइंट हमारा क्या है? 25 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक देख सकते हैं हम लोग? 25 सेंटीमीटर दूर से, आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर से लेकर इंफिनिटी तक हम लोग देख सकते हैं, मगर सबसे पास कहां तक क्लियर देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर। तो ये डी की वैल्यू हम लोग न्यूमेरिकल में अक्सर 25 सेंटीमीटर ही रखने वाले हैं। ठीक, अब देखना आगे। अब आगे देखेंगे हम लोग कि जब टेलीस्कोप का काम है बहुत दूर में कोई ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा करके दिखाना, तो कैसे हो सकता है? या तो आप ऑब्जेक्ट के पास चले जाओ, या तो फिर उसका कुछ इमेज ऐसा बनाइए कि वो आपके पास आ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगेन यहां पे किसी प्रकार का मैग्निफिकेशन होगा। मैग्निफिकेशन के लिए एक ही लेंस होता है जो हमें मदद करता है। वो कौन सा लेंस है बताएंगे? मैग्निफिकेशन के लिए एक ही लेंस है जो हमें मदद करता है, बाकी एक दूसरा लेंस जो है कॉनकेव लेंस हमें मदद नहीं करता, वो छोटा ही इमेज बनाता है। कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करने वाले हैं। कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करने वाले हैं हम लोग। कॉन्वेक्स लेंस ही यूज करेंगे, मगर एक कॉन्वेक्स लेंस से काम नहीं होने वाला, दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, क्योंकि एक कॉन्वेक्स लेंस से कुछ उसका खुद का एक कंस्ट्रेंट होता है, उसकी भी खुद की एक लिमिट होती है कि उसके फोकल लेंथ को हम कितना बढ़ा सकते हैं। फोकल लेंथ जितना बढ़ते जाएगा उसका मैग्निफिकेशन पावर भी बढ़ते जाएगा, है ना। m इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन को बढ़ाना है तो फोकल लेंथ को कम करते जाओ। मगर अगर हम लोग दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करें, दो या दो से ज्यादा कॉन्वेक्स लेंस यूज करें और उसके अरेंजमेंट को कुछ ऐसा रखें कि उसका इमेज पास बने, आपके पास बने, तो दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको क्लियरली दिखने लगेगा थोड़ा बड़ा होकर। और वही हम लोग सेटअप लाने वाले हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। चलो पीडीएफ में देखते हैं। सबसे पहले तो व्हाट इज टेलीस्कोप, प्रिंसिपल उसका क्या बनता है? तो उसका प्रिंसिपल सिद्धांत बनता है, बोलता है कि टेलीस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व हेवनली बॉडीज, या बोल सकते हो टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी द ऑब्जेक्ट विच आर फार अवे। ठीक है, हेवनली बॉडीज बोल लो, या फिर बहुत दूर में कोई आदमी है, कोई बहुत दूर में कोई पहाड़ है, तो आप लोग वो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप से देखते हैं, वैसे ही कुछ है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, अब देखो बहुत दूर में कोई ऑब्जेक्ट है, मतलब उसका पोजीशन क्या है? लेंस के लिए उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या है? बहुत दूर में, मतलब इंफिनिटी में है। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने अगर इंफिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज कहां बनेगा? कहां बनेगा बताओ कहां बनता था इमेज? कॉन्वेक्स लेंस के सामने जब इमेज इंफिनिटी में होता था तो उसका, सॉरी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होता था तो उसका इमेज कहां बनता था? फोकस में बनता था। हाँ सर, फोकस में बनता था, बिल्कुल सही, फोकस में बनता था। और ये फोकस में इमेज बनेगा, देन द रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज इज फॉर्म्ड। तो वो जो फोकस में जो इमेज बनता था वो रियल होता था, मतलब लाइट रेज एक्चुअली मीट करती थी। इन्वर्टेड होता था, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगा, और साथ में बहुत छोटा होता था। ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि बहुत दूर में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो उसका जो इमेज बनेगा बहुत दूर में, तो हमें हमारी खुली आंखों से जब हम देखते हैं, हमारी सिर्फ हम आंखों से जब देखते हैं बहुत दूर में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो छोटा दिखता है और उसका इमेज भी बिल्कुल छोटा बन रहा है, तो हमारे कोई फायदे का तो हुआ नहीं है, ये कोई फायदे की बात हुई नहीं। इंफिनिटी में वो ऑब्जेक्ट है, कुछ चेंज तो कर नहीं सकते आप, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड बन रहा है। अब क्या करेंगे? एंड व्हेन द लाइट रेज ऑफ दिस इमेज, अब ये जो इमेज बन रहा है, एक कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बन रहा है उसके लाइट रेज को हम पास करेंगे एक और कॉन्वेक्स लेंस से, देन मैग्नीफाइड इमेज इज ऑब्टेन्ड। तो अब इससे जो हमको इमेज ऑब्टेन होगा वो मैग्नीफाइड होगा। और कैसे रखेंगे हम लोग उसको? कैसे? उस सेकंड वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है, पहला वाला कॉन्वेक्स लेंस तो फोकस में बना दिया इमेज को, मगर दूसरा वाला कॉन्वेक्स लेंस को कुछ ऐसा रखेंगे कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में उसका इमेज बने, पहले वाले के द्वारा जो इमेज बना है वो। नहीं समझ में आया? चलो डायग्राम में देखते हैं, कंस्ट्रक्शन में बाद में बताऊंगा, पहले देखो इस डायग्राम में। ये है हमारा पहला वाला लेंस, ये पहला लेंस है हमारा, लेंस नंबर 1, जिसको हम लोग L1 बोल लेते हैं। चलो L1, सामने वाला लेंस जो सबसे सामने रहेगा, ये लेंस है।
और ये वाला जो छोटा लेंस जो थोड़ा छोटा दिख रहा है वो हो गया L2, ये दूसरा वाला लेंस हो गया हमारा, जो आपकी आंखों की तरफ होगा, जहां से हम लोग देखेंगे। तो यहां देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ये माइक्रोस्कोप से पलटा उल्टा है, बिल्कुल है ना। माइक्रोस्कोप में क्या होता था, जस्ट इसका उल्टा होता था, छोटा वाला लेंस सामने होता था, बड़ा वाला लेंस आगे होता था, आपकी आंखों की तरफ होता था। तो L1 जो लेंस है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, देखो पहला, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ, पहला ऑब्जेक्टिव लेंस, ये रहा वो ऑब्जेक्टिव लेंस। हॉलो ट्यूब, हॉलो ट्यूब कैसे सर, अरे दो लेंस है, दोनों को सेटअप कैसे करोगे, एक हॉलो से ट्यूब में, एक ट्यूब जैसा रहेगा, उसी देखियो ना, ट्यूब एक ऐसा रहता है कुछ, उसी ट्यूब है हॉलो ट्यूब में। और इन दोनों लेंस के पोजीशन को चेंज करने के लिए, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज करने के लिए कुछ अरेंजमेंट करके रखे हो, रैक एंड पिनियन बोलते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। ये क्या होता है, एक प्रकार का कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिसको ऐसे गोल घुमाते हैं तो वो आगे चले जाता है, पीछे घुमाते हैं तो वो पीछे आ जाता है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होता है गियर वाला, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट बोलते हैं उसको। L2 ये छोटा वाला जो लेंस है उसको बोलते हैं आई पीस लेंस, जो आपकी आंखों के पास रहेगा। तो देखो ऑब्जेक्ट की तरफ वाला रहने वाला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाया, और आंखों की तरफ रहने वाला लेंस आई पीस लेंस कहलाया। और क्रॉस वायर भी होता है। क्रॉस वायर मतलब होता है एक ना निशाना लगाना जैसे वाला, एक वायर बना के ऐसा कुछ सिस्टम लगे रहता है, जिसमें आप क्या करें, जहां पे वो ऑब्जेक्ट को लाना है उसमें बिल्कुल उसी जगह पर उस क्रॉस वायर को ऐसा कुछ रहता है, निशान लगा, निशान सा, वो क्रॉस वायर लगे रहता है बस इस हॉलो ट्यूब में। तो ये हुए कंस्ट्रक्शन। अब देखो बात बनती है इस डायग्राम की, और ये डायग्राम ही इस पूरे टॉपिक का सार है, समरी है। ये डायग्राम आपको आता है समझ में, इस डायग्राम के थ्रू आप पूरा डेरिवेशन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, वर्किंग लिख सकते हैं और प्रिंसिपल भी समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले ऐसा समझते हैं कि सबसे पहले मैंने बड़े वाले लेंस को रखा, L1 को प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। इस बड़े वाले लेंस का फोकल लेंथ O1 FO है। FO क्या है भाई, यहां पे फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ये देखो FO दिख रहा है यहां पे, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, FO है फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो दो फोकस होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो ये रहा दूसरा फोकस। लाइट रेज इंफिनिटी से आएगी भाई, बहुत दूर से आएगी, तो दूर से आती हुई लाइट रेज कहां पे मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी। फोकस पे तो एकदम छोटा इमेज बनेगा, है ना। मगर सोच लो, आप ये सोचिए कि जैसे मैं सन का इमेज देख रहा हूं या स्टार का इमेज देख रहा हूं, स्टार कितने बड़े होते हैं भाई, बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े। तो उसका इमेज पॉइंट इमेज जैसा बनेगा, मगर उस पॉइंट इमेज का भी कुछ लंबाई होगा। तो चलो मैं क्या करता हूं, ये जो लाइट रेज आई पैरेलल, उसको, उसका इमेज फोकस में बन रहा है। देखो फोकस में एक छोटा सा इमेज बन रहा है। ऑब्जेक्ट के हिसाब से कितना छोटा है, ऑब्जेक्ट तो करोड़ों रेडियस का है, इमेज इतना बन रहा है, फोकस में बन रहा है। देखो A डैश B डैश हमारा ऑब्जेक्ट है, A डैश B डैश हमारा ऑब्जेक्ट है, जो FO में बन रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस में बन रहा है। ठीक है, अब एक बात मैंने पिछली क्लास में बताई थी आपको, पिछली क्लास में मैंने एक बात बताई थी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बारे में। तो देखो इसके बारे में, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बारे में मैंने एक बात बताई थी। मान लो ये वो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये वो ऑब्जेक्ट है, और ये रही आपकी आंखें, ठीक। अब ये ऑब्जेक्ट को जब आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो जितनी ज्यादा ये दूर होगा, ये ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा दूर होगा, उतना ज्यादा, सॉरी, उतना कम वो एंगल बनाएगा आपकी आंखों से। अरे हाँ भाई, सोचो, मैं बहुत दूर में एक ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं और अपनी आंखों से उसको देख रहा हूं, तो वो जितना ज्यादा दूर होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस से उतना कम एंगल बनाएगा, या तो बोल लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, कम एंगल बनाएगा, या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। मगर फॉर डिस्टिंक्ट विजन, आप जब अपनी आंखों से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो कितने डिस्टेंस पे उस ऑब्जेक्ट को आप कितना एंगल पे बना के देख रहे हैं, कितने एंगल पे बना के, विजुअल एंगल की बात बोल रहा हूं मैं, कितने एंगल पे आप उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। जैसे इसको समझने के लिए सोच लो, आपके सामने एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, तो आप उसके टॉप को जब देखोगे तो सोचो वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा,
सर वो बहुत ज्यादा एंगल बनाएगा। देखो मैं उसके टॉप को देख रहा हूं और ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है और मैं उसके टॉप को देख रहा हूं, तो मैं मेरी आंखें हॉरिजॉन्टल से ये कितना एंगल बना रही है देखो, इसको बोलते हैं विजुअल एंगल। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट रहा, ये रहा वो ऑब्जेक्ट, और मैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में ये दूरी को डी बोलूंगा, और ये हो गया उस ऑब्जेक्ट का हाइट, और इस एंगल को बोलूंगा मैं विजुअल एंगल अल्फा। इसको मैं बोलूंगा विजुअल एंगल अल्फा, इसको मैं बोलूंगा विजुअल एंगल अल्फा। तो सोचो यहां पे tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, HO अपॉन HD, सॉरी HO अपॉन D होगा। इसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, अभी तो ये समझो ये विजुअल एंगल समझ में आया, विजुअल एंगल समझ में आया। देखो विजुअल एंगल क्या हो रहा है, हम ऑब्जेक्ट से कितने एंगल बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट से टॉप पे देखने के लिए कितना एंगल बना रहे हैं, तो ये अल्फा हो गया विजुअल एंगल। ठीक है, अल्फा हो गया विजुअल एंगल। अब देखो यहां पे हम लोग क्या बात करते हैं इसी से रिलेटेड, कि ये जो विजुअल एंगल है हम अपनी आंखों से देखने के लिए उस ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से देखने के लिए बना रहे हैं बिना टेलीस्कोप के। तो सोचो हम लोग बिना ये टेलीस्कोप रखा हुआ है ना, उसको मैं सार को अभी भी देख सकता हूं, अभी मैं देखता हूं, पहले चल तो टेलीस्कोप को बाजू में रख, अब देखता हूं कितना एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है। ठीक है, अब मैं टेलीस्कोप को सामने लाऊंगा, ये अब कितना बड़ा दिखता है। पहले तो आप होता है ना, सबसे पहले टेलीस्कोप यूज करने के लिए आप देखते हैं कि मेरे को देखना कहाँ है, हाँ वो स्टार को देखना है मेरे को, अब मैं टेलीस्कोप को लगाऊंगा, पहले तो देख लेते हो वो वहां पे है, जो एंगल बना रहा है अल्फा एंगल बना रहा है, ये अल्फा एंगल बना, ये हमारा विजुअल एंगल है, इसीलिए मैंने सामने में वो अल्फा को बनाया है, ये एंगल अल्फा होगा, जो लाइट रेस जहां से आ रही, जितने एंगल पे आ रही प्रिंसिपल एक्सिस से, ये एंगल अल्फा पे होगा। अगर ये एंगल अल्फा होगा तो इसके अपोजिट जो एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो भी अल्फा होगा। बायो वालों याद करो, अल्फा होगा ये भी, हाँ सर ये भी अल्फा होगा। ठीक है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट का छोटा सा जो इमेज बन रहा है, वो विजुअल एंगल अल्फा पे बनेगा। देखो अल्फा एंगल पे ये इमेज बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये एंगल अल्फा होगा। ठीक है, अब ये तो छोटा सा इमेज बन रहा है, इसको हम लोग को बड़ा करना है, और तो हमने क्या किया, एक दूसरा लेंस लिया है, इस लेंस को बोलते हैं आईपीस लेंस। ये लेंस को जब हमने यहां लगाया, तो अब ये जो इमेज बना है पहले वाले लेंस के कारण, L1 लेंस के कारण, वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा सेकंड लेंस के लिए, ये वाले लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। एक ये लेंस आईपीस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब देखो हम इसको सेट कैसे करेंगे, हम इसको कुछ ऐसा सेट करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट का जो ये बड़े से ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, जो कि ऑब्जेक्ट है दूसरे लेंस के लिए, वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा। तो देखो ये जो दूसरा वाला लेंस है आईपीस लेंस, इसका जो ऑप्टिकल फोकस जो है वो यहां पे है, इसका नाम है FE, इसका नाम है FE, आईपीस लेंस का फोकस। ये है छोटा सा डॉट जो यहां पे दिख रहा है, ये है वो, ये वाला। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का जो, इस ऑब्जेक्ट का, ये बड़े वाले ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, जो इसके लिए ऑब्जेक्ट है, वो कहां पे है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए, अब आप लोग बताओ, कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका इमेज कैसा बनता है और कहां बनता है, कैसा बनता है, रियल की वर्चुअल, बताइए, रियल की वर्चुअल, कम ऑन, रियल बनता है, वर्चुअल बनता है, मैग्नीफाइड बनता है कि डिमिनिश्ड बनता है, याद आ रही वाली बात? नहीं सर भूल गए सर, तो भूल गए तो याद रखो कि जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हो एक कॉन्वेक्स लेंस के सामने, तो उसका जो इमेज बनता है वो मैग्नीफाइड बनता है और वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। अब इरेक्ट बोलोगे यहाँ पे तो सर ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इसका इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा। कैसे बनेगा, चलो बना के देखते हैं। पहला लाइट रे को ले जाओ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या होगा, फोकस से गुजरेगा, तो देखो FE से गुजर रहा है। दूसरे लाइट रे को ले जाओ आप ऑप्टिकल सेंटर से, देखो ऑप्टिकल सेंटर से ले गया, सीधा सीधा गुजर गया वो बिना बेंडिंग के। ये दोनों लाइट रे फैल रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, ये कहीं मीट नहीं करेगी। मगर हम जब इसको यहां से देखेंगे, पास से देखेंगे कहीं से, तो हमको लगेगा कि ये
किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, यहां से हमारी आंखें ये एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है टाइप लगेगा। वो पॉइंट कहां पे होगा? वो पॉइंट ए डैश पे होगा। यहां से डाइवर्ज हो रही है, देखो यहां से डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, तो इसका मतलब इमेज कहां बनेगा? इमेज बनेगा यहां पर। ये रहा हमारा इमेज, और ये इमेज अब थोड़ा हमको बड़ा दिख रहा है, और देखो हमारी आंखों के पास से, ये हमारी आंख है, उसके पास में है, तो पास में है, मगर पास में है मतलब क्या हुआ? ये एक कम एंगल बना रही है, सॉरी ज्यादा एंगल बना रही है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जो स्टार था वो तो बहुत ही कम एंगल बना रहा था, अब ये कितना एंगल बना रही है? देखो यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, यहाँ पे बीटा एंगल बना रही है। ये बीटा एंगल जो है वो विजुअल एंगल ऑफ इमेज है, विजुअल एंगल ऑफ इमेज। ये जो इमेज है वो टॉप से कितना एंगल बना रहा है? ऑप्टिकल सेंटर से, सेकंड वाले लेंस से, सेकंड वाले लेंस के पास ही हम अपनी आंखों को रखेंगे, इसीलिए बोल रहा हूं विजुअल एंगल बीटा हुआ। विजुअल एंगल हमारी आंखें बनाती हैं, वो लेंस नहीं। मगर हम लोग जब लेंस को देखते हैं ना, हम लोग जब ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस आई पीस वाले लेंस के पास में हम अपने आंखों को रखते हैं, तो देखो इसीलिए विजुअल एंगल बीटा बना। ये बीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर। तो यहां भी वही चीजें होंगी। चलो कैलकुलेशन में चलते हैं अब। तो कैलकुलेशन में देखते हैं अल्फा और बीटा के बारे में। अगर आपने पिछली क्लासेस को देखा होगा तो आपको याद आएगा कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता था? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा होता था। बीटा अपॉन अल्फा मतलब आप अपनी आंखों से जितना एंगल बना रहे हो उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, अब उस डिवाइस को रखने के बाद में अब आप कितना एंगल बना रहे हो, विजुअल एंगल, उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, इमेज के लिए। तो जो अंतर होगा वही तो आपको मैग्निफिकेशन देगा, वही तो आपको बताएगा कि कितना बड़ा हुआ इमेज, 10 गुना बड़ा, 5 गुना बड़ा, 20 गुना ज्यादा बड़ा हुआ, वही रेशियो आपको बताएगा मैग्निफिकेशन। अच्छा, उसके पहले थोड़ा सा देख लो, ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ लार्ज एपर्चर सॉरी। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है ना, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसका फोकल लेंथ भी थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा लाइट रे को कलेक्ट करना है, तब तो वो जो छोटा सा इमेज बन रहा है ना वो थोड़ा सा ज्यादा इंटेंसिटी का होगा। ज्यादा इंटेंसिटी का होगा तभी तो साफ दिखेगा। आप सोचो, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा हो, बहुत दूर में हो, और उससे जो लाइट रे आ रही है वो धुंधली हो, कम लाइट रे हो, तो उसको आप ठीक से नहीं देख पाएंगे। ठीक से नहीं देख पाएंगे तो फिर मैग्निफिकेशन का कोई मतलब भी नहीं होगा। इसीलिए बड़ा लेंस हम सामने लगाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट रे को फोकस कर सके। कहां पर? अपने फोकस पे कन्वर्ज कर सके, अपने फोकस में, और उस फोकस पे जो छोटा सा इमेज बना है उसको हम मैग्नीफाई करें। यही काम है टेलीस्कोप का। अगर आप इस बात को समझ लिए तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। ऑब्जेक्टिव लेंस का काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा लाइट रे को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करना ताकि वो साफ और ज्यादा इंटेंसिटी का इमेज बना सके। अब आईपीस लेंस का काम क्या है? उसी को मैग्नीफाई करना। तो आईपीस लेंस इज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। इसीलिए आईपीस जो आपकी आंखों की तरफ रहता है ना, वो छोटा लेंस का रहता है, फोकल लेंथ का रहता है, कम फोकल लेंथ का रहता है, ताकि कम फोकल लेंथ का मतलब उसका पावर ज्यादा है, मैग्निफिकेशन ज्यादा कर देगा वो। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नीट जेडब्ल्यू के लिए। ठीक, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप हो गया बीटा अपॉन अल्फा, यानी कि विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट। तो विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट को देखो अल्फा, ऑब्जेक्ट कहां है? इंफिनिटी पे है, कम एंगल बनाएगा अल्फा। ठीक, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? चलो देख लो, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा। यहां पे देखिए अल्फा, यही अल्फा वर्टिकली अपोजिट में ये हुआ, तो देखो ट्राइंगल ए डैश ओ वन बी डैश, ए डैश ओ वन बी डैश, इसमें ओ वन बी डैश जो है वो बेस हो गया और ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हुआ? ए डैश बी डैश अपॉन ओ वन बी डैश। ओ वन बी डैश क्या है? फोकल लेंथ है। अरे ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी, फोकस में ही तो इमेज बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? tan अल्फा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। एफ ओ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब tan अल्फा में से अल्फा जो है वो बहुत छोटा है, छोटा होने के कारण आप tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ले सकते हैं। हाँ सर ले सकते हैं, मैथ्स में होता है। तो ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ हो गया वो, एज अल्फा इज वेरी स्मॉल। ठीक, इक्वेशन 1 डाल दिए। अब tan बीटा की बात करते हैं, तो tan बीटा देखो फॉर्मूले में चलते हैं, डायग्राम में चलते हैं, ये रहा बीटा,
ये कहां से एंगल बना रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश जो हमारा इमेज बना है आखिरी उससे। मगर यही चीज आप ए डैश बी डैश के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको नहीं नापना है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज भी नहीं नापना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी नहीं नापना है, क्योंकि हम लोग हाइट ऑफ इमेज नापने को जाएंगे तो वो तो वर्चुअल बन रहा है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नापोगे, स्टार्स का डायमीटर नापोगे क्या, नहीं नापने वाले। तो हम लोग जो पहला जो इमेज बन रहा है फोकस में उसके बारे में बात करते हैं। देखो अल्फा सॉरी ये बीटा जो है वो इसके लिए भी बीटा एंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, और ये बीटा ये वाला बड़ा जो ट्राइंगल है, ये वाला जो बड़ा ट्राइंगल है उसके लिए भी बीटा एंगल बना रहा है। तो छोटे वाले के लिए बात करते हैं, O2 A डैश B डैश, O2 A डैश B डैश के लिए जो बीटा होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी A डैश B डैश अपॉन O2 FO, O2 FO, ठीक है। तो यहां पर tan बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, tan बीटा इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन FO नहीं लेंगे अब हम लोग, क्योंकि वो तो पहले वाले ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हुआ, इसको हम लोग UE लेंगे। UE मतलब आई पीस लेंस के लिए, ये जो हमारा आई पीस लेंस है ना, आंखों की तरफ वाला लेंस, उसके लिए ऑब्जेक्ट ये हुआ ना, ऑब्जेक्ट हुआ वो कितनी दूर है, तो ऑब्जेक्ट को हम U से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, तो UE ले लेते हैं उसको। आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE हुआ, तो UE A डैश B डैश अपॉन UE, तो बीटा tan बीटा इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन UE, क्योंकि tan बीटा में से बीटा जो एंगल है वो भी छोटा ही है, क्योंकि वो देखो छोटा सा इमेज बना रहा है, तो ये बीटा एंगल ये भी छोटा होगा, tan बीटा इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन UE। अब हम लोग अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देते हैं, मैग्निफिकेशन का आ जाएगा A डैश B डैश अपॉन UE बीटा की वैल्यू, और अल्फा की वैल्यू A डैश B डैश अपॉन FO। A डैश B डैश दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे क्या मिला हमको, M मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू FO अपॉन UE। देखो FO डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा, न्यूमरेटर FO अपॉन UE, और यही तो बड़ी बात हुई, आपको फोकल लेंथ पहले से डिसाइड रहेगा, आप इमेज कहां बना रहे हैं उसको आप सेट करोगे, मतलब ऑब्जेक्ट कितना भी बड़ा हो, इमेज कितना भी बड़ा हो, उस पर डिपेंड नहीं करता आपका मैग्निफिकेशन, डिपेंड करता है फोकल लेंथ और आपका इमेज जो बन रहा है आईपीस लेंस से वहां पे। तो चलो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, M इज इक्वल टू FO अपॉन UE। बोलो चमका क्या यहां तक, बोलो समझ में आया तो आगे बढ़ गए, बनेगी बात, है आसान, डायग्राम कहिए बस, यहां तक समझ में आया, आया सर, ओके सर, ओके। अब यहां पर समझ में आने पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और केसेस देखते हैं। केसेस मतलब अब क्या खास बात हो सकती है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको एक टेलीस्कोप दे दिया तो पहला एक छोटा सा बच्चा भी पूछता है मुझे कितना बड़ा दिखेगा सर इसमें, वो छोटा सा स्टार कितना बड़ा दिखेगा, मतलब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितना हो सकता है। अब इसको गौर करने के लिए सोचो, आप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब कर सकते हो, अपनी सिंपल आंखों से, टेलीस्कोप की बात ही नहीं करते। मैं ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहा हूं, पास लाते जा रहा हूं, पास लाते जा रहा हूं, एक समय ऐसे आएगा कि उससे ज्यादा मैं बड़ा नहीं देख सकता। हाँ होता है ऐसा, देख लेना, ये लो सामने रखता हूं, धुंधला दिख रहा है ना, बड़ा तो दिखेगा और बड़ा दिख रहा है भाई, मगर धुंधला हो गया, है ना। मतलब 25 सेंटीमीटर एक डिस्टेंस होता है, 25 सेंटीमीटर आपके नियर पॉइंट के बराबर, उससे ज्यादा मैग्निफिकेशन आप अपनी आंखों से भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो टेलीस्कोप में भी वही होने वाला है, टेलीस्कोप में जो इमेज बन रहा है वो अगर 25 सेंटीमीटर आपकी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, वो जो इमेज बन रहा है ना टेलीस्कोप से फाइनल A डैश B डैश, वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, या फिर बोल लो उसको फाइनल इमेज बाय आईपीस एट D। ये D क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसकी वैल्यू 25 सेंटीमीटर न्यूमेरिकल में रखनी होगी हमको। ये इमेज का डिस्टेंस है, यानी V की वैल्यू -D, माइनस क्यों रखे, क्योंकि लेफ्ट साइड में पड़ रहा है, लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है ना, वर्चुअल बन रहा है, इसीलिए D की वैल्यू को -D रख लो। ऑब्जेक्ट आईपीस की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, UE डिस्टेंस पर, याद आ रहा है UE, अरे डायग्राम में देखना, डायग्राम में देखना, UE डिस्टेंस पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये आईपीस लेंस के लिए देखो UE डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इमेज कहां है, ये जो इमेज बन रहा है A डैश B डैश, उसको D डिस्टेंस की दूरी पर रखो, तब जाके मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा। जो टेलीस्कोप कर रहा है मैग्निफिकेशन का काम, वो मैक्सिमम होगा, और F की वैल्यू को FE रख लो आई पीस लेंस के लिए। तो हमारा क्यों रख रहे हो, किस में रख रहे हो, तो देखो हमारा लेंस फॉर्मूला 1/f = 1/b - 1/u, इसमें ये सारी वैल्यू को रखते हैं।
इसमें से जो वैल्यू आएगी वो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में रख देना, वही आपका मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा। तो देखते हैं 1/FE प्लस रखना, FE को प्लस रखना है, क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। 1/FE इज इक्वल टू 1/-d, v की वैल्यू को -d माइनस 1/-UE। देखो वैल्यू रखे तो इससे हमको मिलेगा 1/FE इज इक्वल टू -1/d प्लस, देखो ब्रैकेट खुला, प्लस हो गया, हमको मिला 1/UE की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्यों। 1/UE इज इक्वल टू 1/FE प्लस 1/d, यानी कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो, सॉरी मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला था FO/UE, याद आ रहा है? FO/UE में से 1/UE की वैल्यू क्या है, देखो 1/FE प्लस 1/d। कब के लिए? जब मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है, वो दूर में जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बन रहा है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, D पर। इसीलिए D के लायक हमने फॉर्मूला बना लिया, वो हो जाएगा, देखो FO को वैसे ही रहने दो, 1/UE की वैल्यू हो गई 1/FE प्लस 1/d, 1/FE प्लस 1/d। ये FE को बाहर ले आऊंगा ना, तो ये FE बाहर आ गया, तो ये 1 प्लस FE/d कैसे हो गया सर? तो उल्टा मल्टीप्लाई करके देख लो, इसमें FE मल्टीप्लाई करता हूं तो 1/FE और FE कैंसिल 1/d, यानी कि आपका फॉर्मूला बन रहा है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का FO/FE इंटू 1 प्लस FE/d, जिसमें से FO क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ, FE क्या है? आईपीस लेंस का फोकल लेंथ, और D क्या है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, या फिर बोल लो उसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, न्यूमेरिकल में ऐसा कुछ पूछेगा। तो ये याद रखना कि आपको जब किसी ऑब्जेक्ट को टेलीस्कोप से देखना है, तो जब आप उसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में देखना चाहते हैं ना, तो उस समय आपको आंखों को जोर लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जोर। कभी गौर करना, आप बहुत पास में देखना पाते हो ना, तो आपको जोर लगाना पड़ रहा है, और दूर में देखना रहता है तो आराम से देखते हैं। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन में स्ट्रेन्ड आईज करके लिखा आएगा कभी न्यूमेरिकल में, स्ट्रेन्ड आईज, तो घबराना नहीं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात हो रही। दूसरा क्या है? जस्ट इसका उल्टा होगा, रिलैक्स्ड आईज। बहुत दूर में आपका इमेज बन रहा है, बहुत दूर में इमेज बन रहा है, मतलब मिनिमम मैग्निफिकेशन हो रहा है। नॉर्मल एडजस्टमेंट भी लिखा सकता है, यानी कि फाइनल इमेज बाय आईपीस एट इंफिनिटी। फाइनल आईपीस जो लेंस है ना, ये वाला आंख के पास वाला जो लेंस है, उससे बहुत दूर में कोई इमेज बन रहा है, बहुत दूर में कोई इमेज बन रहा होगा, छोटा सा इमेज बन रहा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं। ऑब्जेक्ट से तो थोड़ा बड़ा बन रहा होगा, मगर ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा मैग्निफिकेशन नहीं हो रहा है, मिनिमम मैग्निफिकेशन है। तो इस केस में क्या है? U इज इक्वल टू माइनस यू ही रहेगा, मगर V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, बहुत दूर में बन रहा है ना इमेज डिस्टेंस, और F की वैल्यू तो प्लस FE, वैल्यू पुट करते हैं 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U में 1/FE इज इक्वल टू 1/ माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस 1/UE, 1/ इन्फिनिटी माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे, जीरो हो जाएगा, तो 1/FE इज इक्वल टू 1/UE, या बोल लो 1/UE इज इक्वल टू 1/FE। तो हमारा जो फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, FO/UE इज इक्वल टू, UE की वैल्यू क्या हो गई? 1/UE की वैल्यू 1/FE के बराबर, तो FO/FE बन गया, यानी कि मिनिमम मैग्निफिकेशन कितना होगा? FO/FE के बराबर। यानी लेंस के फोकल लेंथ से ही आप मिनिमम मैग्निफिकेशन पता कर सकते हैं, इस कंडीशन पे आईज रिलैक्स्ड रहेंगे। अच्छा एक और बात, दोनों लेंस के बीच की दूरी O1 O2 क्या होगा? देख लो डायग्राम में, ये देखो ये डिस्टेंस, तो ये O1 O2 के बीच की दूरी को FO प्लस UE लिख सकता हूं। बस ध्यान रखना UE को नेगेटिव मत ले लेना, FO को पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं लेना है, दोनों के लेंथ को बस लेना, पॉजिटिव नेगेटिव मत लेना, इसीलिए मैंने वहां पे मॉड लगा दिया। मॉड, बायो वाले लोग घबराना नहीं, सिर्फ उसकी वैल्यू रखना है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, माइनस वाइनस मत लगाना। तो FO प्लस UE मॉड के साथ एक न्यूमेरिकल देख ले, बहुत कम समय बचा है। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 20। देखो मैग्निफिकेशन का ना कोई यूनिट नहीं होता, वो तो एक प्रकार का रेशियो है, 20 गुना ज्यादा बड़ा इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट से, नहीं जितना दिख रहा है आपको। ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट तो करोड़ों रेडियस का होगा, मगर आपको जो दिख रहा है उससे 20 गुना ज्यादा विजुअल एंगल का बन रहा है। विजुअल एंगल से बात करते हैं अब हम लोग, है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में बात ही नहीं करते। अगर विजुअल एंगल अल्फा है तो बीटा उससे 20 गुना ज्यादा बड़ा होगा, तभी तो बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू m होता था, ठीक है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव इज, ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्टिव लेंथ इज 80 सेंटीमीटर, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ आईपीस? दो कंडीशन पे, पहला तो इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है यानी मिनिमम मैग्निफिकेशन का, और दूसरा इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी इमेज बहुत मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का।
तो m इज इक्वल टू 20 दिया है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस का 80 सेंटीमीटर, एफ ही पता करो, एफ ही पता करना है दोनों बार एट इंफिनिटी एंड लीस्ट डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे जब इमेज बन रहा है तो मतलब मिनिमम मैग्निफिकेशन है। मिनिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला याद है, ये रहा सर, मिनिमम FO अपॉन FE। तो चलो FO अपॉन FE रख लो, मगर m की वैल्यू को 20 रखना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 20 गुना मैग्निफिकेशन दोनों केस में मिलना चाहिए। तो 20 इज इक्वल टू 80 अपॉन FE। FE की वैल्यू कितनी हुई, 80 अपॉन 20, यानी कि फोकल लेंथ होगा आईपीस लेंस का 4 सेंटीमीटर का। अरे देख लो कैंसिल होके 4 आएगा, ठीक है। और दूसरा होगा जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बने, मतलब सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन होगा, तो उसका फॉर्मूला लगा लो, m max इज इक्वल टू FO अपॉन FE ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस FE अपॉन D। इसमें से हमको D की वैल्यू को 25 सेंटीमीटर ले लेना, क्योंकि वही है हमारे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है। इसमें से FE की वैल्यू नहीं मालूम है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन 20 ही रखना है यहाँ पे, क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। 20 इज इक्वल टू 80 अपॉन FE प्लस 1 प्लस FE अपॉन 25। क्या करते हैं, ये दोनों को इधर ले आते हैं, 20 अपॉन 80 हो गया, यानी कि FE अपॉन 4 बन गया, और ये 1 प्लस FE अपॉन 25। FE वाले को इधर ले आओ, ये ले आया, माइनस बन जाएगा, दोनों को सॉल्व करते हैं, देखो नीचे को मल्टीप्लाई करो 100 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 25 माइनस 4 FE हो गया, 21 अपॉन 21 FE